एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। वो सब लोग जो रहते हैं वो एक फार्मेशन के अंदर फंस जाते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा आइस क्रिस्टल निकल रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो एमसी रहता है वो वहाँ से बच जाता है। बोलता है कि मुझे इससे बचने का रास्ता पता चल चुका है, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा या तो फिर इससे इसकी रेंज से हमें बाहर जाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है ऊपर आ जाता है, ऊपर से देख रहा होता है। बोलता है कि ये लोग नहीं उड़ पाएंगे तो मारे जा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उस क्रिस्टल के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन हमारे एमसी के साथ जो बंदा आया था वो वहाँ पे बोलता कि मैं इससे निकल के ही रहूँगा। तभी हमें दिखाया था वो एमसी बोलता कि अगर ये लोग रजिस्ट नहीं करेंगे तो मारे जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये लोग तो ऐसे ही फंसते रहेंगे। हमें दिखाया जाता है उसके साथ जो बंदा आया रहा था वो अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करके उन सारे आइसों को काटने लगता है। बोलता है कि मैं इन सबको काट डालूंगा, मुझे इस सबको काट के यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था उसके पास मून ब्लेड नाम का एक ब्लेड रहता है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, जिसे वो टुकड़े टुकड़े कर देता है कुछ ही देर के अंदर। हमें दिखाया थोड़ी देर बाद बहुत सारे लोग जो रहते हैं वहाँ से आज़ाद होना शुरू कर देते हैं अपनी टेक्निक की मदद से। वो सब लोग उन आइसों को काट डालते हैं जिससे वो लोग भी समझ जाते हैं कि हम भी इस आइस को काट सकते हैं। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग जो रहते हैं वहाँ से निकल चुके रहते हैं। वो बंदा सबको बचा लिया होता है। बंदा बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने तुम लोग को बचा लिया, अब हमें यहाँ से आगे चलना चाहिए। तभी हमें देखता है एमसी उसको घूर के देखने लगता है। बोलता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत भी है। हमें दिखाया जाता है सब बोलते हैं कि चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो लोग जो रहते हैं किसी जगह जाने लगते हैं। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ नीचे आ जाता है। बोलता है कि चलो अब ठीक है हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है हमें आगे चलना चाहिए। और वो बंदा एमसी को घूर घूर के देख रहा होता है। बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, पता नहीं ये क्या चाहता है। हमें दिखाया जाता है वो लोग दूसरी जगह जाने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब हमें यहाँ से वो बंदा बोलता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी है, कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, हम क्या करेंगे। तभी हमें दिखाया था हमारे एमसी को कुछ सेंस हो जाता है और एमसी बोलता है कि यहाँ पे थोड़ी संभल के रहना वरना तुम लोग मारे जा सकते हो। हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे आइस क्रिस्टल आ रहे होते हैं एमसी लोगों की तरफ। एमसी बोलता है कि ठीक है मैं इससे अपनी प्रोटेक्शन कर लूँगा। वो अपना बैरियर एक एक्टिवेट कर लेता है और उसके साथ जो बंदा रहता है वो उन सारे आइसों को काटना शुरू कर देता है। बोलता है कि इसे लगता है मेरे पास काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी बोलता है कि ये बैरियर शायद मेरे इस आइस बैरियर नहीं तोड़ पाएंगे। हमें दिखाया जाता है एक जो आइस रहता है वो उसके बैरियर में घुस जाता है, जिससे देख के एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है कि ये तो इतना ज़्यादा कठोर है जो कि मेरे शील्ड को भी तोड़ने की हिम्मत रखता है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है अपनी शील्ड को हटा देता है और बोलता है कि ठीक है अब मुझे इससे आमने सामने ही करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है अब मैं इसके सामने ऐसे ही चलता हूँ जिससे कि मुझे आसानी हो सकती है। हमें दिखाया जाता है एक क्रिस्टल दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत बड़ी फॉर्मेशन लगी रहती है, उसी से सारे क्रिस्टल निकल रहे होते हैं। एमसी बोलता है कि मुझे इसे ही नष्ट करना पड़ेगा वरना ये सब चीज़ बर्बाद कर देगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो आइस क्रिस्टल रहता है वो हमारे एमसी लोगों की तरफ बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा स्पीडी से। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ये तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है, इतने सारे बड़े क्रिस्टल को हम कैसे काटेंगे। हमें दिखाया जाता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है एमसी लोगों की तरफ और एमसी लोग बोल रहे होते हैं, एमसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो इसे मैं काट देता हूँ। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ से कूद के जाने लगता है। बोलता है कि ठीक है मैं इसे काट के आता हूँ तुम इधर ही रुको। हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा स्पीड से जाता है और उस आइस के क्रिस्टल पे अपनी तलवार से हमला करने लगता है। लेकिन वो आइस के क्रिस्टल भी बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है, लेकिन एमसी जो रहता है उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है वहाँ पे। टुकड़े टुकड़े करने के बाद एमसी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है मुझे, ये तो बहुत ज़्यादा आसानी से कटते जा रहा है। मैं दिखाया जाता है वो आइस का क्रिस्टल जो रहता है लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है और वो साइड में जाने लगता है जो कि एमसी के दूसरे साथी की तरफ जाने लगता है। एमसी बोलता है कि आखिर ये क्रिस्टल जा कहाँ पे रहा है, मुझे इसे रोकना पड़ेगा वहाँ जाने से पहले। लेकिन वो एमसी छोड़ के अब उस बंदे की तरफ वो क्रिस्टल जाने लगता है। एमसी बोलता है कि हट जाओ उधर से वरना तुम्हारा ये क्रिस्टल लग सकता है। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं रहता है बंदे के पास कि वो वहाँ से हट जाए और उसको उस आइस क्रिस्टल को अपने हाथ में ही लेना पड़ता है रोकने के लिए। तभी हमें दिखाया था वो क्रिस्टल को नहीं रोक पाता और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगने लगती है और वो बंदा बोलता है कि ओ नो ये तो मेरी मेडियंस में ही डायरेक्ट हमला लग रहा है इसका। तभी हमें दिखाया था उस बंदे के पेट से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है हाथ पैर से, जिससे कि वो बंदा जो रहता है बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सही मौके में जो एमसी रहता है वो बोलता है कि रुक जाओ मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी रहता है उसके पास पहुँच जाता है, पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना मेरे दोस्त। तभी हमें दिखाया था एमसी उसे छू के देखता है तो बोलता है कि इसके बॉडी से तो कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, पक्का ये कोई लड़की ही है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि वो सब बाद में ही देखेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मार्क्स रहता है वो वहाँ से हट आता है, एमसी देख लेता है कि ये एक लड़की है। तभी एमसी उसको एक जगह पे लेके जाता है और बोलता है कि तुम इधर रुक जाओ मैं यहाँ पे देखता हूँ सबकी जो संभाल सकता हूँ मैं दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसे एक जगह पे रख देता है और बोलता है कि तुम यहीं रहो जब तक मैं इस आइस को क्रिस्टल को मार के आता हूँ। और एमसी जो रहता है उसे एक पिल खवा देता है जो कि उसकी हीलिंग में मदद करेगा। और एमसी बोलता है ठीक है अब इसे मैं देख लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी जो रहता है वहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है ठीक है
अब मुझे ही इस बड़े से आइस क्रिस्टल को यहाँ पे तबाह करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो जो क्रिस्टल रहता है आइस का बहुत बड़ा, वो एमसी की तरफ आने लगता है। एमसी बोलता है कि अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी बड़ी फार्मेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो ये आइस सबको तबाह कर देगा। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी फार्मेशन बनाने लगता है। बोलता है कि इस फार्मेशन के जरिए मैं तुम्हें ख़त्म ही कर दूंगा पूरी तरह से। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है वहाँ पे एक एनर्जी से बनी हुई बहुत बड़ी तलवार जो उस फार्मेशन के अंदर से निकालता है। बोलता है कि ठीक है, अब ये बड़ी तलवार तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे आइस के पिलर। हमें दिखाया जाता है एक तरफ से वो आइस आ रहा होता है और दूसरी तरफ से एमसी की जो तलवार रहती है बहुत बड़ी, वो जा रही होती है। एमसी बोलता है कि जाओ उसे ख़त्म कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। हमें दिखाया जाता है जो वो तलवार रहती है वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और बोलती है कि अब तुम नहीं बच पाओगे हमारे हमले से। हमें दिखाया जाता है एमसी की तलवार रहती है उस आइस के पिलर से जाके टकराने लगती है, जिससे कि वो आइस पिलर जो रहता है वहाँ पे तबाह होने लगता है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस आइस के पिस्टल को बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है। बोलता है कि इसे जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा वरना ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है। हमें दिखाया जाता है एमसी उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है, लेकिन एमसी बोलता है कि ये इतनी आसानी से लगता है नहीं टूटने वाला, मुझे और ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाए एमसी उसको और छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है, जिसके अंदर से उसके अंदर से बोलता है एमसी कि इसके अंदर से आखिर कुछ निकल क्यों नहीं रहा है, इसके अंदर से पक्का कुछ निकलेगा ही। तभी एमसी देखता है कि उसके अंदर से एक बड़ा सा गेट निकल आता है, जिसको देखकर एमसी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है कि आखिर ये गेट कहाँ से आ गया। हमें दिखाया जाए एमसी जो बोलता है कि मैं ये गेट को देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ, अभी इस गेट को तोड़ूंगा तभी इसके अंदर से कुछ मुझे खास मिलेगा। दिखाया जाता है कि एमसी अपनी बड़ी तलवार को उस गेट से भी टकरवा देता है। हमें दिखाया जाता है वो जो गेट रहता है वो टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है उस गेट के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है, जिसके अंदर से एक क्रिस्टल निकलने लगता है। एमसी बोलता है कि ये क्रिस्टल पक्का मेरा ही होगा, इसको कोई भी नहीं ले सकता है, मैं ही इसे ले लूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो आइस का वो रहता है वो अभी भी नहीं टूटा रहता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। लेकिन एमसी बोलता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा नादान, तुमने अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, तुम मेरे इस अटैक से कुछ नहीं बच ही नहीं पाओगे। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपना फाइनल अटैक उसकी तरफ कर देता है। बोलता है कि अब तुम इससे बच के दिखाओ। हमें दिखाया जाता है वो जो पिलर रहता है वो उससे टकरा के निकलने लगता है, वो तलवार जो रहती है उससे टकरा के निकलने लगती है। तलवार जो रहती है बहुत ज़्यादा स्पीड से उसके बीच से ही निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है वो जो गेट रहता है वो पूरी तरह से अब तबाह हो चुका रहता है। एमसी बोलते हैं कि आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी को वहाँ पे 3 आइस क्रिस्टल मिल जाते हैं, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा आइस एनर्जी जो रहती है वो निकल रही होती है। एमसी बोलता है कि ठीक है, अब ये मेरे पास आ चुका है तो मैं ही इसे रखूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो आइस का क्रिस्टल रहता है, एमसी देख के बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा प्योर आइस क्रिस्टल है, जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन बना सकते हैं हम। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उस लड़की के पास जाता है, बोलता है कि अब मुझे इसे भी ठीक करना पड़ेगा वरना इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हमें दिखाया जाता है वो लड़की रहती है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में घायल हो चुकी रहती है और उसके जो मेडियंस में भी काफ़ी चोट आई रहती है। तभी एमसी बोलते हैं कि अब मुझे इसे ठीक करने के लिए वो सब भी करना पड़ सकता है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसकी कपड़े उतारने लगता है, बोलता है कि ठीक है मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। हमें दिखाया थोड़ी देर बाद वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।